पूरे प्रदेश के कार्यालयों में हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके अपना रोष व्यक्त किया। 5 बजे होने के बावजूद भी काम करवाने के लिए सब परेशान करते रहता है कि करो करो करो। सैलरी में भी बहुत टाइमिंग लगाता है। दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, होली हो, उनको समय से पहले वेतन भुगतान करती है। तो क्या हम सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं? 365 दिन उनके साथ बैठ के काम करते हैं, लेकिन क्या हमारे परिवार में पर्व त्यौहार नहीं मनेगा? आने वाले चरणबद्ध आंदोलन में हम लोग 28 और 29 तारीख को नवंबर में हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित के। मेरे पीछे ये जितने लोगों को आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले ये लोग बेल्ट्रॉन के तहत इन लोग का बहाली हुआ था और ये सभी लोग डाटा ऑपरेटर है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये बताइए। हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से पूरे बिहार सरकार में मुख्यालय से लेकर के मुफस्सिल कार्यालयों तक पिछले 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं और तकरीबन आज हमारी संख्या 20,000 से ऊपर हो गई है। लेकिन आज तक 2 दशक में सरकार ने हमारा सेवा समायोजन का कोई प्रक्रिया नहीं किया है। चूँकि आज तक सेवा शर्त और नियमावली सरकार ने बनाई नहीं है, जिसके वजह से आज हम लोग अधर में अटके हैं। ना हम बेल्ट्रॉन के कर्मी कहलाते हैं, ना सरकार के बीच में फंस गए। पूरी तरीके से बीच में लटके हुए हैं हम लोग। 25 साल से सेवा समायोजन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई बात सुन नहीं रही है। हालिया हम लोगों ने 8 अक्टूबर को और 5 नवंबर को 2 दिन हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था पूरे बिहार में। और अभी 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक पूरे प्रदेश के कार्यालयों में हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके अपना रोष व्यक्त किया। और आने वाले चरणबद्ध आंदोलन में हम लोग 28 और 29 तारीख को नवंबर में हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल भी कर रहे हैं। 28 और 29 बिल्कुल, 28 और 29 तारीख को। अगर इस 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल में सरकार हमारी बात या मांग नहीं मानती है तो मजबूरी बस हम सभी बेल्ट्रॉन कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने पे बाध्य हो जाएंगे। इसकी सरकार की जिम्मेदारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाइएगा फिर तो काम रुक जाएगा पूरी तरीके से। आपको मैं बता दूं, आज हमारे मुख्यालय से लेकर मुफस्सिल कार्यालयों तक एक एक काम, अगर एक सरकारी पदाधिकारी, अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन जो बनता है वो हमारे द्वारा बनाया जाता है। जितने भी रेवेन्यू के जो डिपार्टमेंट से जहाँ से राजस्व आता है वो काम हमारे द्वारा किया जाता है। तो सरकार को हमारा महत्व मानना और जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सरकार का काम बंद कर देते हैं तो सरकार पूरी तरीके से ठप बैठ जाएगी। आप लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध भी किया। इसके पहले आप लोग कई बार सड़क पर भी उतर चुके हैं। हाँ। क्या वजह आप लोग की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची? समायोजन, सिर्फ समायोजन कर। वजह क्या, ये बताइए। वजह है कि हम लोग को मतलब आउटसोर्सिंग में रखे हुए हैं। पहले तो बेल्ट्रॉन बहाली करवाता है कि तुम संविदा पे हो। जब हम लोग ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि आउटसोर्स एक उर्मिला भी है, जो वहाँ से हम लोग को ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि तो आउटसोर्सिंग है। काफ़ी दिनों काम करने के बाद पता चलता है कि वो आउटसोर्सिंग है। और जब कार्यालय में काम कीजिए तो आपको मतलब उतना अच्छा से वैल्यू भी नहीं करता है, इज्जत भी नहीं मिलता है। इज्जत भी नहीं क्या बोला मिलता जाता है, कुछ भी बोल देता है। जब तुम लोग को निकाल देंगे, ये कर देंगे, मतलब वो धमकी कर दिया देंगे, जाता है। धमकी भी देते रहता है हर समय। तुम लोग को निकाल देंगे, इतना बजे से इतना बजे रुको, इतना बजे ये करो। 5 बजे होने के बावजूद भी काम करवाने के लिए सब परेशान करते रहता है कि करो करो करो। सैलरी में भी बहुत टाइमिंग लगाता है। कोई मतलब कि ये नहीं, अपना अपना सैलरी ले लेते हैं, बात खत्म, ऑपरेटर को मिले या ना। नौकरी जाने का भी डर रहता है। हाँ, नौकरी जाने का तो डर है। क्या बोला जाता है? क्योंकि आउटसोर्सिंग के नाम से धब्बा लगा दिया गया है। जी। तो हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को समायोजन करें। सेवा समायोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विभाग में कोई इज्जत नहीं मिलता है। कोई इज्जत नहीं मिलती। कोई इज्जत नहीं, कब निकाल देगा, कब क्या बोलेगा, कोई इसका ये नहीं है, गारंटी नहीं है। चलिए, आप लोगों ने काला बिल्ला लगाकर भी विरोध किया, उसके बावजूद भी आप लोग की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची। जी। अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे धरना प्रदर्शन होगा, है ना। अब क्या लगता है, धरना प्रदर्शन से आवाज़ पहुंचेगी? बिल्कुल सेवा बिल्कुल समायोजन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आशा पर दुनिया कायम है। जी, उम्मीद पे दुनिया कायम बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है। कुछ लोगों का कहना है कि इज्जत नहीं दिया जाता है, बीच में लाकर छोड़ दिया गया। जी, कैसा बिहेव किया जाता है ये? बहुत गंदी तरीका से किया जाता है बिहेव। और सेमा साहब क्या बोलते हैं, बोलिए आप। हम लोग का एक ही मांग है, सिर्फ सेवा समायोजन हो। सेवा समायोजन। हाँ, बस। अच्छा, अगर सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या कीजिएगा, ये बताइए। हम लोग अभी 2 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद अगर सरकार इस पे हम लोग की मांगों पर विचार नहीं करता है तो उसके बाद फिर हम लोग का जो संघ है उस पर आगे निर्णय लेगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल
किया जाए। और सब आगे हड़ताल पर जाइए। हाँ, तो हड़ताल पर जाइएगा तो काम ठप हो जाएगा। बिल्कुल काम ठप हो जाएगा, क्योंकि काम बंद कर दीजिएगा। बिहार में 20,000 की संख्या है हमारी जी। और लगातार 20 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो सरकार को ये चीज़ हम लोगों के प्रति पहले समझना चाहिए, और जिस प्रकार से उदासीनता हमारे प्रति अभी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि कार्य बाधित हम करेंगे तो ही तब जाकर बात हमारी जो है वो सरकार तक पहुंचेगी। अभी भी विकल्प है। पिछले 1 महीने से सरकार को हम लोगों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से एवं काला बिल्ला के माध्यम से सरकार के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात रखी है संवैधानिक तरीके से। अभी अगर सरकार अगर नहीं समझती है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि फिर हमारे पास विकल्प क्या बच जाता है। 28 और 29 को क्या कुछ करने वाले आप लोग? 28 और 29 को पूरे बिहार में एक साथ कार्य प्रभावित होगा, बंद होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 28 और 29 को काम बंद कीजिएगा आप लोग? जी बिल्कुल, 28 और 29 तारीख को हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में जितने भी बेल्ट्रोन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से काम को बाधित करेंगे, बंद करेंगे। और मैं बता रहा था कि अगर ये 2 दिन में सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मजबूरी बस हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। जैसा अभी मैं ये कहना चाह रहा, ये आप पत्र देखेंगे वित्त विभाग का, और ये एक पत्र है वित्त विभाग का, और ये है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिस पत्र में ये आदेश निर्गत किया गया है कि जो भी राज्यकर्मी है या जो नियमित कर्मचारी है, सरकार उनको जो है किसी भी पर्व त्यौहार में, दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, होली हो, उनको समय से पहले वेतन भुगतान करती है। तो क्या हम सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं, 365 दिन उनके साथ बैठ के काम करते हैं, और वो जो वेतन उनका बनता है वो हमारे द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन क्या हमारे परिवार में पर्व त्यौहार नहीं मनेगा? क्या हमारे लिए सरकार ऐसा आदेश नहीं निकालेगी? वो वजह केवल यही है कि हमसे ठेका मजदूरी कराई जाती है, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम लिया जाता है, जिसकी वजह से सरकार का ये सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। और ये सारी सरकारी सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं हैं वो तभी हो सकती है जब हमारा भी सेवा समायोजन हो, जब हमारा भी विभागीय समायोजन किया जाएगा। चलिए, क्या कुछ बोल रहे थे? सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट में सारे साथियों एक साथ मिलकर कार्य अच्छे ढंग से करते हैं, और सरकारी जितना लेटर होता है उस सब का हम लोग अनुपालन करते हैं। और उससे होता है क्या है कि हम लोग निश्चित एक टाइम है, सारे सरकारी लोग को भी 9:30 बजे आते हैं, हम लोग भी 9:30 बजे आते हैं, और 6 बजे उन लोग भी जा रहे हैं और 6 बजे हम लोग भी जाते हैं। लेकिन सब कुछ सेम है, सारा कुछ करते हुए भी हम लोग को टाइम से न वेतन मिलता है, और हमेशा हम लोग को डर बना रहता है कि सेवा समायोजन के लिए आपको नौकरी कब हटा दिया जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, अच्छा काम कर, मतलब 20 दिन अच्छा काम किए तो कोई अच्छा है, एक दिन थोड़ा सा अगर काम नहीं कर पाए उसी कारण से कि नहीं आप काम के लायक ही नहीं है, काम के लायक नहीं। हमेशा यही चीज़ है, हम लोग का एक ही मांग है, सारे लोग का सेवा समायोजन, हम लोग को बस सरकार से एक ही मांग है, सेवा समायोजन। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ कुछ बेल्ट्रॉन के तहत सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले डाटा ऑपरेटर थे। इनका साफ साफ कहना, आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग सेवा समायोजन की मांग को लेकर कई बार धरना भी कर चुके हैं, प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, और सरकारी ऑफिसों में काला बिल्ला लगाकर काम भी कर चुके हैं। लेकिन अब इनका साफ साफ कहना है कि सब कुछ करने के बाद भी सरकार अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनती है तो आने वाले 28 और 29 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और सरकार का जो भी सरकारी काम होता है वो पूरी तरीके से ठप करेंगे। और इनका साफ साफ कहना है कि नौकरी जाने का भी जो हम लोग का डर है वो लगा रहता है, ऑफिसों में हम लोगों को इज्जत भी नहीं दिया जाता। अगर सरकार सेवा समायोजन नहीं करती है तो अब आने वाले समय में जो भी हम लोग सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं सारे काम को ठप करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।